सनातन पंचांग दिनांक 18 मार्च 2026, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास चैत्र मास, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार फाल्गुन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि चतुर्दशी सुबह 8:25 तक, तत्पश्चात अमावस्या, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद 19 मार्च प्रातः 5:21 तक, तत्पश्चात उत्तर भाद्रपद, एवं शुभ 19 मार्च प्रातः 4:01 तक, तत्पश्चात शुक्ल, राहु काल दोपहर 12:45 से दोपहर 2:16 तक, सूर्योदय सुबह 6:45, सूर्यास्त शाम 6:47, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण, दश अमावस्या विशेष, चतुर्दशी एवं अमावस्या व व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड सनातन पंचांग। नवरात्रि पूजन विधि 19 मार्च 2026 गुरुवार से चैत्री वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ भगवती के एक स्वरूप की पूजा की जाती है। श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंडघंटा, श्री कूष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह क्रम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल शुरू होता है। प्रतिदिन जल्दी स्नान करके माँ भगवती जी का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश स्थापना की जाती है। कलश घट स्थापना विधि। घट स्थापना शुभ मुहूर्त सूरत गुजरात अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को सुबह 6:52 से सुबह 8:06 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:22 से दोपहर 1:11 तक। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश यानी कि घट की स्थापना की जाती है। घट स्थापना करना अर्थात नवरात्रि की कालावधि में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आवाहन कर उसे कार्यरत करना। कार्यरत शक्ति तत्व के कारण वास्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगे समूल नष्ट हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं और कलश के मध्य में दैवी मात्र शक्तियाँ निवास करती हैं। तो कलश स्थापना में क्या सामग्री लगेगी वो भी समझ लेते हैं। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ, घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश। कलश सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का छेद रहित और सुदृढ़ उत्तम माना गया है। वह मंगल कार्य में मंगलकारी होता है। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, दूर्बा, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते, कलश ढकने के लिए ढक्कन, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल, पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल माला। विधि। अब कलश स्थापना कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब एक परत जौ की बिछाएं, इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब फिर एक परत जौ की बिछाएं। जौ के बीज चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे न दबे। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मौली बांध दें। कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वस्तिक लिखें। अब कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में साबुत सुपारी, दूर्बा, फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दें। कलश में पंचरत्न डालें। कलश में कुछ सिक्के रख दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में चावल भर दें। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार
पंचपल्लो संयुक्तम वेद मंत्र सुसंस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्णम हेमरत्ने समन्वितम। अर्थात कलश पंचपल्लो युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और स्वर्ण तथा पंचरत्नमयी होना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रखें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वश्य वस्त्रम बहुरोग बद्धय प्राची मुखम वित विनाशनाय तस्तमात शुभम सम्मुख्यम नारिकेलम। अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है, नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वो पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। हे सभी देवी देवता, अब सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें, विराजमान हो। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश को इत्र समर्पित करें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। इसको गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। उसके बाद माँ भगवती की धातु की मूर्ति अथवा नव दुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के अभाव में निर्माण मंत्र युक्त यंत्र को स्थापित करें। माँ दुर्गा जी को लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ दुर्गा, आप 9 दिन के लिए इस चौकी में विराजिए। उसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए। उसके बाद धूप फूल माला इत्र समर्पित करें, फल मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि में 9 दिन माँ भगवती का व्रत रखने का तथा प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व है। हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है, सभी कष्टों से छुटकारा दिलाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो 9 दिन तक जलती रहती है। दीपक के नीचे चावल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा सप्तधान रखने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माता की पूजा लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना उत्तम माना गया है। नवरात्रि के प्रतिदिन माता रानी को फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक माता के पूजन हेतु सोने चांदी कांसे के दीपक का उपयोग उत्तम होता है। दीपक जलाकर माँ भगवती को मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। माँ भगवती को इत्र उत्तर विशेष प्रिय हैं। नवरात्रि के प्रतिदिन कंडे की धुनी जलाकर उसमें घी, हवन सामग्री, बताश, लौंग का जोड़ा, पान सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा जरूर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान और गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ रखें तथा माँ भगवती को अर्पित कर दें। माँ दुर्गा को प्रतिदिन विशेष भोग लगाया जाता है। किस दिन किस चीज का भोग लगाना है ये हम विस्तार में आगे बताएंगे। प्रतिदिन कन्या का विशेष पूजन किया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार नित्य ही एक कुमारी का पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करें अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने के वृद्धि क्रम से और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। सनातन पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। सनातन पंचांग प्रकाशित स्थित सूरत शहर गुजरात।
सनातन पंचांग